अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अनदर रेसिपी ऑफ माय रमजान सीरीज। तो आज हम बहुत ही यमी और ज़बरदस्त रेसिपी बनाने जा रहे थे। क्या बना रही हूँ आगे बताती हूँ। सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम चिकन को मैरिनेट कर रहे हैं। तो मैरिनेट करने के लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया था, जिसे मैंने उस तरीके से कट कर लिया था। फिर मैंने एक बाउल लिया था जिसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल डाल दिया था, 2 चम्मच चिल्ली पाउडर, 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला था, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाला, 1 चम्मच मैंने चिली फ्लेक्स डाला है, 2 चम्मच मैंने नींबू का रस डाला है। मैं नींबू का रस इस तरीके से निकाल के रख लेती हूँ पूरे रमज़ान भर, ताकि मुझे काम जो है फटाफट से हो जाए, शरबत-वरबत बनाने में बहुत यूज़ आता है। फिर मैंने उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट भी मैं इस तरीके से मिक्स करके बनाती हूँ, वो 1 चम्मच डाला था। फिर मैंने 1 बाउल दही और थोड़ा-सा फूड कलर डाल के ये सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया। मसाले में टेस्ट कर लीजिएगा, अगर नमक कम रहेगा तो आप नॉर्मल नमक डाल दीजिएगा, पर मैंने ब्लैक पेपर और सॉल्ट मिक्स करके जो बनाया था वो डाला था। तो मुझे नमक तो नहीं, लेकिन तीखा थोड़ा कम लग रहा था, तो मैंने चिली फ्लेक्स और चिली पाउडर थोड़ा-सा और डाल दिया। अब हमने जो चिकन को इस तरीके से कट करके रखा था, उन सारे चिकन के पीसेस को एक-एक पीसेस को लेंगे और इसे अच्छे से मसाले में कोट करके इसे मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। तो गाइज़ हम लोग बनाने जा रहे थे चिकन शोरमा बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में। तो जब मैं ये रेसिपी शूट कर रही थी तो मैं रात में इसे मैरिनेट कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखो सारे चिकन में अच्छे से मसाला लगा के इसे रख दिया था फ्रिज में ओवरनाइट के लिए, पूरा मैरिनेट होने के लिए। तो यहाँ पे हमारा चिकन बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका था, आप लोग स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। अगर आप लोग इंस्टेंटली बनाने चाह रहे होंगे तो कम से कम 2 घंटा तो दीजिएगा इसे मैरिनेट होने के लिए, ताकि आपका चिकन जो है अच्छे से जूसी अंदर तक के हो जाए। तो यहाँ पे अब मैंने नॉन स्टिक पैन लिया था, अगर आप लोगों के पास नॉन स्टिक नहीं है तो आप कोई भी पैन ले सकते हैं। अब पहले क्या करना, अच्छे से वापस से इसे इस तरीके से मसाले को मिक्स कर लेना, ऊपर-नीचे कर लेना। फिर एक-एक पीस चिकन का लेना और इस तरीके से अपने पैन में रख देना और फ्लेम आपको एकदम स्लो रखना है, क्योंकि जितना ये स्लो आँच में पकेगा उतना अच्छा बनेगा। चिकन उतने अच्छे से गलेगा भी और उतने अच्छे से होएगा भी। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे सिगड़ी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और रमज़ान में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो चिकन ने ना ऑलरेडी दही ये सब का पानी जो छोड़ रहा था चिकन, तो उसी में हमें जो है एकदम स्लो आँच पे इसे ढक के रख देना है, ताकि ये अच्छे से पके। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला अगर आप लोग इसे ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग जो है रोटी बनाने जा रहे थे शोरमा की, जिसके लिए मैंने ईस्ट ऑलरेडी एक्टिव कर लिया था गर्म पानी में। ईस्ट कैसे एक्टिव करते हैं आप सबको पता है, बस गर्म पानी लीजिए, उसमें ईस्ट डाल दीजिए और उसे ढक के रख दीजिए। कम से कम आधा घंटे के लिए ईस्ट एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे मैंने मैदे का आटा लिया था, जिसमें मैंने नमक और थोड़ा-सा तेल डाल के उसे अच्छे से पहले मिक्स कर लीजिएगा। अच्छे से मिक्स करिएगा और सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ना यहाँ पे जो ईस्ट का पानी है ना उसी से जो है आप लोग गूँदिएगा। जितना अगर ईस्ट का पानी आपको कम पड़ेगा ना तभी आप लोग एक्स्ट्रा पानी यूज़ करिएगा, और जो एक्स्ट्रा पानी आप लोग यूज़ करेंगे वो भी मतलब गरम ही लेना, इतना गरम मत लेना कि आप लोगों का हाथ-वाथ जल जाए। वरना पता चला आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलेंगे कि भाई आपने गरम पानी बोला था तो हमारा हाथ जल गया। नहीं, हल्का गरम यानी गुनगुना पानी, ठीक है? तो गुनगुने पानी से देखो मैंने यहाँ पे ईस्ट जो है वो पानी पहले ही यूज़ किया था। अब मैं भी हल्का गरम गुनगुना पानी यूज़ कर रही हूँ बाकी आटे को अच्छे से गूँथने के लिए। तो आप लोग भी इसी तरीके से आटे को अच्छे से मुक्का मार-मार के एकदम प्रॉपर तरीके से इसे गूँथ लीजिएगा। अपने हाथों का पूरा ज़ोर इस आटे पे डाल दीजिएगा, पटक-पटक के इसे गूँधिएगा। उसके बाद बेचारे आटे को इतना हमने मारा है मुक्का, इतना जो हमने इसे पटका है, तो थोड़ा-सा तो हक बनता है भई इसका भी, थोड़ा-सा इसे ऑयल-वॉयल लगा के ढक के रख दीजिएगा कम से कम 1 घंटा, ताकि ये अच्छे से फर्मेंटेड हो जाए। अब यहाँ पे देखो मेरा चिकन भी अच्छे से हो चुका था, मैंने साइड में चारकोल रख दिया था ताकि इसके अंदर चारकोल का फ्लेवर आए। चारकोल का फ्लेवर बोले तो हमें जो है चारकोल बोले तो कोयला, हाँ, कोयले का फ्लेवर डालना है हमें इसमें। तो चारकोल कूट के मत डाल दीजिएगा इसके अंदर, चारकोल को भाप देना है हमको,
ठीक है, तो यहाँ पे मैंने साइड में वो भी कर लिया था, कोयले को रख दिया था। अब यहाँ पे देखो बहुत अच्छे से चिकन एकदम इतना अच्छा कुक हुआ था मेरा चिकन, बहुत अच्छे से। इसीलिए मैंने बोला है कि स्लो फ्लेम पे इसे रख दीजिएगा तो चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। और अगर आप रात में मैरिनेट करेंगे ना तो और अच्छा गलेगा ये। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बाउल में चिकन निकाल लिया था। अब यहाँ पे मेरा कोयला भी अच्छे से हो गया था, तो उसको भी मैं एक छोटी वाटी होती है ना, वाटी बोले तो ऐसे छोटी कटोरी, कटोरी में मैंने चारकोल डाला और ऊपर से तेल डाल दीजिए, घी डाल दीजिए, कुछ भी डालिए। यहाँ पे ढक्कन जो है छोटा पड़ गया था, तो मैंने फिर जल्दी से चेंज कर दिया और उसे ढक के रख दीजिए। तो यहाँ पे चिकन का पूरा प्रोसीजर हो गया है हमारा। इसमें अब आप लोग जब स्मेल करेंगे ना तो चिकन में एकदम ऐसा लगेगा कि बस अभी-अभी बाहर से हम लोग ने शोरमा लेकर आए। अब आपको चिकन को इस तरीके से कट करना है, क्योंकि देखो शोरमा जब हम लेते हैं तो उसमें चिकन के पीसेस कैसे कटे हुए रहते हैं, बड़े-बड़े नहीं होते। तो इस तरीके से आपको चिकन को जो है कट कर लेना है। देखो हाथ-वाथ सँभाल के कट करना, ठीक है? सारे चिकन को इस तरीके से कट कर लेना और अब देखते हैं कि आटा हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेरा आटा भी बहुत अच्छे से फर्मेंटेड हो गया था और यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा एक्साइटेड में आके ऐसे मुक्का मारी ज़ोर से, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, हो जाता है, कभी-कभी एक्साइटेड ज़्यादा हो जाता है इंसान। क्योंकि ये इतना अच्छा फर्मेंटेड हुआ था ना, उसे देख के मेरे को इतनी खुशी हो रही थी, बहुत खुश हुई थी मैं, अरे वाह! इतना अच्छा हो गया है ये। और यहाँ पे इसे थोड़ा-सा फिर से मुक्का मार के देखो इतना अच्छा सॉफ्ट हुआ था। फिर आपको इसके छोटे-छोटे से पेड़े बनाने हैं, ठीक है? अच्छा जब आप पेड़े बनाएँगे ना तो एक बात ध्यान रखिएगा अच्छे से कि जो हम लोग रोटी होती है ना शोरमे की, वो बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती है और ना ही बहुत ज़्यादा मोटी होती है। वो मीडियम मोटी होती है, यानी मीडियम थिक होती है। तो उतने ही पेड़े बनाना आप लोग भी, उतनी ही लुइया बनाना कि ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी। तो ऐसी मैंने क्या किया था, मैंने ना 10 पेड़े इस तरीके से, मेरे इतने आटे में पूरी 10 रोटी बन के रेडी हुई थी, प्रॉपर 10। तो इतने में ये देखो 10 रोटी बन के रेडी हुई थी। अब क्या करना है, आपको इसको सेकने का तरीका भी बताऊँगी। अगर आप लोग है ना पॉकेट वाला बना रहे होंगे ना कोई चीज़, तो इसको छोटे-छोटे पेड़े बेलना। और अगर जैसे आप लोग शोरमा बना रहे हो तो शोरमा की रोटी आप लोगों को पता है थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है? शोरमे के लिए बड़ी बनाना, और अगर आप लोग अंदर स्टफ़ करके कोई चीज़ बनाना चाहते हैं जैसे पॉकेट वाला, क्योंकि इसको फीटा ब्रेड भी बोलते हैं, तो फीटा ब्रेड के लिए ना आपको अगर अंदर पॉकेट सेक के फिर उसको कट करके अंदर स्टफिंग करनी रहती है, तो उसके लिए बहुत छोटे-छोटे आप लोगों को बेलना है। तो यहाँ पे इसको सेकने का तरीका बताती हूँ आप लोगों को। तो जब आप लोग है ना इसे सेकेंगे ना, तो सबसे पहले जब आप इसे तावे पे डालेंगे ना, तो तावे पे डालने के बाद ही आप लोगों को क्या है, एक फ़ोर्क होगा आप लोगों के पास घर में जिससे आप लोग नूडल्स वग़ैरह खाते हैं ना, वो वाला फ़ोर्क होगा, वो लीजिएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने ये रोटी डाली और टाइम बहुत कम था, तो मैंने मेरी सिस्टर को बोला कि तू साइड में रोटी सेक, तो उसको बुला लिया था मैंने अपनी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मैं क्या बता रही थी आप लोगों से, तावे पे उसको डालना और इस तरीके से जिससे हम लोग नूडल्स खाते हैं जो फ़ोर्क होता है ना, उस फ़ोर्क से इसे दोनों तरफ से आपको होल कर देना है, ठीक है? ताकि ये फूले ना। और अगर आप लोग स्टफिंग अंदर डाल के कोई चीज़ बनाना चाहते हो पॉकेट वाला, तो होल मत करिएगा। बस इस तरीके से आपको इसको अब जो है मीडियम फ्लेम पे, आँच जो है गैस का बिल्कुल तेज़ मत रखना, वरना ये ना एकदम कच्ची रह जाएगी और प्रॉपर तरीके से होएगी नहीं और रोटी कड़क भी होएगी। तो जितना मीडियम फ्लेम होता है ना गैस का, मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरीके से आपको सेकना है। तो सबसे पहले ना आपको कॉर्नर्स को सेकना है। देखो मेरे पास इस तरीके से कॉटन का कपड़ा लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे मैं ना पहले कॉर्नर्स सेक रही थी। कॉर्नर्स जैसे ही हो जाएँगे तो आपका जो मिडल का पार्ट होगा ना, मिडल पार्ट जो रोटी का रहेगा ना, वो तो ऑलमोस्ट हो ही जाएगा। देखो यहाँ से ऊपर की तरफ से रोटी अच्छे से हो गई है। अब दोनों तरफ से हमें इसी तरीके से इसे सेकना है, ठीक है? कॉर्नर्स सेक लीजिएगा, तो बीच का पोर्शन अपने आप हो ही जाता है रोटी का। और जैसे ही ये थोड़ा-सा हो जाएगा, आपको क्या करना है, आपको ना ऑयल लगाना है इसके ऊपर
और इसे फिर हल्का-हल्का सेकना है। देखो यहाँ पे अभी हुआ नहीं था तो यहाँ पे मैं वापस से इसे कपड़े से सेका, फिर ये हो चुका था। अब मैं इसे मैं बहुत हल्का-सा ऑयल लगा रही हूँ, ज़्यादा ऑयल मत लगाइएगा, बहुत हल्का-हल्का ऑयल लगाना। हल्का ऑयल लगाने के बाद इसे अल्टी-पल्टी करके अच्छे से थोड़ा-सा सेक लेना और, ठीक है? यहाँ पे देखो ऐसे। इसी तरीके से आपको बाकी की रोटियों को भी सेकना है। तो यहाँ देखो ये रोटी दिख रही है आप लोगों को स्क्रीन में कितनी अच्छी और प्रॉपर हुई है। इसी तरीके से आप लोगों को भी सेकना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखो मैंने पूरी की पूरी जो रोटियाँ थी हमारी अच्छे से सेक लिया था यहाँ पे मैंने। तावे पे डालिए, फोर्क से इसमें होल कर दीजिए और ऐसे ही सेक के ले लीजिएगा। तो यहाँ पे पूरी रोटी अच्छे से हमारी सेक गई है, चिकन भी बन के रेडी है, सब कुछ रेडी था हमारा। तो देखो रोटी इतनी सॉफ्ट हुई है, देख रहे हो आप लोग, मैंने इसे पूरा इस तरीके से ताकत से दबाया, लेकिन कितनी अच्छी सॉफ्ट हुई है। तो अब सब कुछ हमारा रेडी है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। यहाँ पे मैंने ना थोड़ा से फ्राइज़ भी फ्राई करके ले ली थी और फिर यहाँ पे मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया था और ये मैंने चटनी बनाई थी। ये चटनी ना मैंने क्या किया था, सबसे पहले हम रोटी लेंगे और रोटी पे ये जो चटनी है ना वो लगाएँगे। तो चटनी मैं बता रही थी आप लोगों को, मैंने 1 टमाटर, थोड़ी-सी सूखी लाल मिर्ची और 4-5 क्लव्स जो है लहसुन के लिए होंगे, उसे तावे पे रोस्ट करके और इसे इस तरीके से पीस के ले लिया, हल्का-सा नमक डाल के। रोटी पे चटनी लगा लिया था, फिर चिकन रखा, फिर ऊपर से फ्रेंच फ्राइज़, फिर पत्ता गोभी और फिर ऊपर से अच्छे से मायोनीज़ मायोनीज़ अच्छे से डालिएगा, ठीक है? ताकि एकदम क्रीमी फ्लेवर आए हमारे शोरमा में। और यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर था, अगर आप लोगों के पास रैप करने के लिए कोई और रैप वाला पेपर होगा तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास बटर पेपर था तो मैंने बटर पेपर में इसे इस तरीके से रैप कर दिया था। फिर से बताती हूँ कैसे बनाया था मैंने, पहले चटनी, फिर उसके बाद चिकन, फिर मैंने फ्रेंच फ्राइज़ रखा, फिर कैबेज डाला और ऊपर से अच्छे से इसको मेयोनीज़ डाल के इस तरीके से रैप कर दिया। तो यहाँ पे हमारा चिकन शोरमा फुल्ली स्ट्रीट स्टाइल बन के रेडी था। मैंने इसे सर्व किया था विथ मायोनीज़। आप लोग चाहे तो केचअप के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन शोरमा का असली मज़ा मायोनीज़ के साथ ही आता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखो मैंने खोला, इसे ओपन किया, दिख रहा है आप लोगों को गाइस, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बना था। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा और आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर जाइएगा मत, सॉरी, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी का जो लिंक है मेरी बायो में मेंशन है और मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रेसिपी के लिए। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।